ओम गुरुभ्यो नमः। ये स्वतंत्रता चाहिए, अपने मन का पहनना चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर उस स्वतंत्रता की सीमा कहाँ तक हो बेटा, ये तो आप ही को डिसाइड करना है ना। कहाँ, किस अवसर पर कैसा पहनना है, ये आपको डिसाइड करना है ना बेटा। और फिर भी अगर आप लोगों से कोई गलती हो जाती है और कुछ ऐसा हो जाता है आपके जीवन में, तो मेरी राय तो यही है कि बेटा सबसे पहले आपको अपने माता पिता को, अपने परिवार को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बड़ा हितैषी कोई भी नहीं होता। वो जो भी करेंगे आपके कल्याण के लिए ही करेंगे। आप किसी दूसरे पे भरोसा करने की बजाय अपने परिवार पर और अपने माता पिता पर भरोसा करें। मैंने इतना देखा है, मैं खुद एक स्त्री हूँ, देखा है, पढ़ा है, सुना है। बेटा सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, आपने देखा ना कि सतयुग में माता अहिल्या, जिनका कोई दोष नहीं था। मैं उनकी एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ कि माता अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी और उन्हें चिर यौवना होने का वरदान प्राप्त था कि वो हमेशा 16 साल की दिखेंगी। और ब्रह्मा जी ने एक स्पर्धा रखी थी, उस स्पर्धा में ऋषि गौतम जीत कर उनको ब्याह कर ले गए थे। जब वो अपने आश्रम में पहुंचे तो सब जानते हैं कि माता अहिल्या बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत गुणी थी। तो एक बार राजा इंद्र की निगाह उन पर पड़ गई। अब राजा इंद्र के मन में उनको पाने का लोभ हो गया, तो उन्होंने पहले सूर्य देवता से बात करी। सूर्य देवता उनकी मंशा को जान गए और उन्होंने मना कर दिया। फिर कुछ दिन रुक कर उन्होंने चंद्रमा से बात करी और चंद्रमा उनके इस खेल में शामिल हो गए। चंद्रमा ने रोज, गौतम ऋषि का नियम था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। चंद्रमा उस दिन पहले ही छुप गए और ऐसा कर दिया कि जैसे सुबह हो गई हो। गौतम ऋषि उठे और स्नान करने के लिए गंगा नदी की तरफ चले गए। जैसे ही वो गंगा नदी में पहुंचे तो गंगा नदी ने देखा, उन्होंने कहा ऋषिवर अभी तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ भाई, अभी तो आधी रात है, आप कैसे आ गए। उनको भान हुआ अपनी गलती